नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे मैं डीएनएस के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर डीएनएस क्या होता है, यानी कि बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, या फिर इसे डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं, या फिर इसे डोमेन नेम सर्विस भी कहा जाता है। तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर होता क्या है, इसका काम क्या होता है या कैसे काम करता है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं, इसका यूज़ हम रोज़ करते हैं। जब भी हम नेट चलाते हैं तो इसका यूज़ करते करते, और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सकते हैं मेन या फिर इम्पोर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं डोमेन सर्वर जो है, डोमेन नेम सर्वर डीएनएस हमारे लिए काम करता है जब भी हम नेट चलाते हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ इस डीएनएस के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो ये डीएनएस होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। और जैसे मैंने इसे बताया कि इसे और भी नाम से कह सकते हैं डोमेन नेम सर्विस या फिर डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये डोमेन नेम सर्वर होता क्या है, अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में बताऊं तो बेसिकली ये किसी भी जो एक आईपी एड्रेस होता है, उसको पर्टिकुलर कोई भी एक डोमेन नेम होता है, उसको आपस में जोड़ता है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर भी समझते हैं, जैसे कि हम लोग रोज़ कई सारे ब्राउज़र से या फिर क्रोम से या फिर किसी से भी हम नेट चलाते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज़ उस पर टाइप करते हैं, बेसिकली हम एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, जब भी आप गूगल को टाइप करते हो, नेट पर जाके गूगल आप टाइप करते हो www.google.com, तो जैसे आप इसको टाइप करते हो तो गूगल का एक पेज खुल जाता है। आप फिर आराम से अपनी सर्च कर सकते हो। तो आपने कभी सोचा कि google.com कैसे आता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक वेबसाइट का, हर एक डिवाइस का एक पर्टिकुलर जो है आईपी एड्रेस होता है, और ये एक तरीके से सेम वैसा ही है जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, वैसे नेट पे किसी अगर चीज़ को ढूंढना है तो ये उसका एड्रेस होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसको नहीं पता, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो जो है अलग जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग जो होती है उस भाषा में जो है वो समझता है कंप्यूटर, और उसको नहीं पता कि आखिर google.com क्या है। जैसे हम लिखते हैं कि google.com या फिर facebook.com, ये सब हम जो भी लिखते हैं तो हमें पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो कैसे समझेगा कि क्या है, तो वो आईपी एड्रेस के ज़रिए समझता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस हो गया, ये हो गया, तो मैं इसको कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ। बेसिकली जो भी हम आईपी एड्रेस होता है वो किसी वेबसाइट या किसी डिवाइस का होता है पर्टिकुलर एक एड्रेस, जहाँ पे हम उसको जाके ढूंढ सकते हैं बड़े आराम से कोई भी चीज़ जब हम सर्च करते हैं। और ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर के लिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर को बेसिकली नहीं पता कि google.com होता क्या है। तो डोमेन नेम जो सर्वर होता है, इसका काम यही होता है, जो एक पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है, चाहे वो कोई सा भी आईपी एड्रेस हो, उसको एक नाम दे देता है। अब ऐसे तो अगर आप चाहो तो गूगल पे जाके आप सीधा आईपी एड्रेस किसी वेबसाइट का लिख के सीधा उस वेबसाइट पे जा सकते हो। अब जैसे गूगल का कोई आईपी एड्रेस है तो आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिख सकते हो यूआरएल में या ऊपर जाके सर्च बॉक्स में, और डायरेक्ट वो वेबसाइट गूगल ही खुलेगी। लेकिन नंबर याद रखे कौन? तो हम लोग होते भी शायद ऐसे ही है, जो इंसान होते हैं उनको जो नंबर्स होते हैं वो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ नंबर याद हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट है, अब तो लाखों करोड़ों कितनी वेबसाइट है, तो सबके आईपी एड्रेस याद नहीं सकते। लेकिन नाम क्या है अभी तुरंत याद हो जाएगा, बिल्कुल ही 2 मिनट में। अब जैसे www.google.com किसी को भी एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन जो उसका आईपी एड्रेस है उसको याद करने में बहुत टाइम लगेगा। पहले क्या होता था कि कुछ सालों पहले, यानी कि बहुत साल पहले मतलब, तब तो वेबसाइट्स कम थी तो आईपी एड्रेस से काम हो जाता था। लेकिन बाद में जो है इसका जो क्या कहते हैं डोमेन नेम सर्वर को लाया गया कि आसान हो सके, किसी भी सर्च को करना आसान हो सके। तो google.com हो गया। तो बेसिकली हर एक चीज़ का आईपी एड्रेस होता है, तो उसी को जोड़ने के लिए ये डोमेन नेम सर्वर दिया गया कि किसी को भी आराम से किसी भी वेबसाइट को खोजा जा सके, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो या एटसेट्रा कोई सी भी वेबसाइट हो, डायरेक्ट उस पर जाके हम उसके नाम से सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। वरना होगा कि अगर डोमेन नेम सर्वर अगर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमें आईपी एड्रेस ही डालना पड़ेगा, तभी हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। अब जब डोमेन नेम सर्वर है हमारे पास तो हम सीधा नाम डाल सकते हैं google.com, और अगर नहीं होता तो हमें आईपी एड्रेस डालना पड़ता। तो ये डोमेन नेम सर्वर का बहुत ही ज़्यादा काम है, और अब इसका रोज़ यूज़ करते हैं। जब भी हम गूगल चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, डायरेक्ट हम डोमेन नेम के सर्वर से ही डायरेक्ट जो नाम होता है उसमें स्टोर है, उसी को हम यूज़ करके उस आईपी एड्रेस के ज़रिए जो है कंप्यूटर खोजता है और हमारे सामने वेबसाइट को ला के दिखाता है। तो डोमेन नेम सर्वर बेसिकली ऐसा काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेन नेम सर्वर जो है सिर्फ एक ही है, ये बहुत सारे डोमेन नेम सर्वर होते हैं। अब किसी पे कोई डाटा स्टोर है किसी सर्वर पर, अगर उस पर नहीं मिला तो वो किसी दूसरे डोमेन सर्वर पर जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से जो है आईपी एड्रेस है, जो भी डाटा स्टोर है, वहाँ से उस वेबसाइट को भेज देता है, तब जाके वो पेज खुल जाता है। तो डीएनएस सर्वर भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वेबसाइट का एक ही आईपी एड्रेस हो। कई एक वेबसाइट होती है जिनका एक से ज़्यादा या कई आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो डीएनएस जो सर्वर होता है, ये जो डीएनएस होता है, ये भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और काफ़ी सारे डीएनएस सर्वर है भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्वर पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो जाता है या चला जाता है, और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वापस उस वेबसाइट पर भेज के उसे एक्सेस आप कर पाते हो। तो बेसिकली ऐसे डीएनएस सर्वर जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है सब चीज़ों में, जो भी हम नेट पे
वेबसाइट चलाते हैं या google.com ये सब जो भी चलाते हैं, तो ये सब डोमेन नेम सर्वर की वजह से ही क्या कहते हैं पॉसिबल हो पाया। अब बात करते हैं कि आखिर काम कैसे करता है डोमेन नेम सर्वर। अब आपने यहाँ तक तो ज़रूर अच्छे समझ लिया होगा कि आखिर जो DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है या सिस्टम होता है, ये कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये एक तरीके से IP एड्रेस से लिंक्ड होता है। सीधा अगर इसको सीधे तौर पे समझे तो IP एड्रेस को खोजने के लिए। और इसको एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ मैं। आपके फ़ोन बुक में ज़रूर क्या कहते हैं कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे और वो सब नंबर होते हैं। पहले आप किसी से नंबर लेते हो, डायरेक्ट नंबर आप सेव करते हो, लेकिन नंबर को आप किसी के नाम से सेव करते हो जो उसका नाम होता है, तभी आप उसे जो है स्टोर करते हो। तो एक तरफ नाम होता है, एक तरफ नंबर होता है। आपको नाम से अच्छे से याद होता है, लेकिन जो आप कॉल करते हो या जो आपके डिवाइस में है वो नंबर से याद होता है अच्छी तरीके से। तो ऐसे कंप्यूटर नंबर से पहचानता है और आप जो है नाम से पहचानते हो। तो ये DNS का काम होता है। और आसान तरीके से आपको समझाने के लिए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर DNS क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है ये। जब भी आप क्या कहते हैं कोई गूगल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो उसका जो है जिस भी ब्राउज़र से आप चलाते हो, मान के चलिए आपने क्रोम से चलाया है ना, या फिर किसी फायरफॉक्स से चलाया, मोजिला से, तो होता क्या है कि उसकी कैच मेमोरी में उस ब्राउज़र की जो है उस वेबसाइट का जो कैच मेमोरी है वो स्टोर रहती है। अब आपने अगर एक बार विजिट कर रखा है गूगल को, तो वो दोबारा खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत खुल जाता है क्योंकि वो पहले से स्टोर है उसकी कैच मेमोरी। तो वहीं से वो उसको ले लेता है और आपकी वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देता है। अब बात करते हैं कि अगर वहाँ पे नहीं होती, आप पहली बार चला रहे हो, तो वो करता क्या है कि जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, पहले तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आपके विंडो है, एंड्रॉयड है, वहाँ से आपको भेजता है वो इन्फॉर्मेशन, वो ब्राउज़र। वहाँ से क्या होता है कि आपके जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है उनके सर्वर पर। और वहाँ पे बेसिकली कैच जो होती है, जो भी गूगल किया जो भी है, वहाँ पे बेसिकली मिल जाता है उस सर्वर पर। तो वहीं से वापस ले लेता है ट्रांसफ़र करके और आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है और एक्सेस कर पाते हो। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि ISP जो सर्वर है वहाँ पे, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका एयरटेल का है, जियो का या वोडाफोन का, उनके सर्वर पर कैच मेमोरी स्टोर रहती है। अब अगर वहाँ पे नहीं है तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ से रूट सर्वर पर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो आगे जाके टॉप डोमेन लेवल जो सर्वर होते हैं वहाँ पे चले जाती है। अब जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर होता है, जैसे कि .com, जिसके पीछे लगता है .com, .in, .org या फिर .in, ये सारे जो है टॉप लेवल जो है डोमेन सर्वर्स है और इनके पास जाती है फिर रिक्वेस्ट। अब जैसे कि मान के चलिए google.com है, तो उसके पीछे जो .com है या जिसके पीछे .in होगा या .org होगा, तो ये अलग अलग सर्वर हो गए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे google.com को ही बताता हूँ। तो पीछे .com है तो .com के सर्वर पर जाएगा और वहाँ से जो भी कैच मेमोरी है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ से ले लेगा। ये बेसिकली अलग अलग सर्वर पर जाके ले सकता है, जो .com पे .in पे जाके वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा और वहाँ पे उस सर्वर पर मिली जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी वेबसाइट या कैच मेमोरी मिल जाती है। और वो वापस आपके वेबसाइट कंप्यूटर पे आता है, क्लाइंट जिसे कहते हैं, कंप्यूटर पे आता है और उसके बाद वो वेबसाइट ओपन होती है और एक्सेस होती है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि पहले वहाँ ISP अगर वहाँ नहीं मिला तो उसके बाद जाके फिर रूट सर्वर, वहाँ पे टॉप लेवल डोमेन सर्वर होता है वहाँ पे, और वहाँ उसके बाद वहाँ पे सर्वर पर ढूंढ के वापस उसके आपके कंप्यूटर पे भेजा जाता है और उसके बाद जाके एक वेबसाइट ओपन होती है। और सबसे कमाल की बात इसमें ये है कि इसमें सिर्फ 1 मिलीसेकंड से भी कम का टाइम लगता है। अगर आपका नेट फास्ट है तो 1 सेकंड से भी कम में खुल जाती है वो वेबसाइट। अगर थोड़ा स्लो है तो वो वैसे भी नेट की वजह से स्लो होती है, वरना एक वेबसाइट को खुलने में बिल्कुल भी टाइम लगता है। लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस कितना लंबा होता है ये आप समझ सकते हो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से जो है हो जाता है कंप्लीट। तो अब अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में कि आखिर DNS क्या होता है, DNS सर्वर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये आखिर हमारे फ़ोन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।